हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मित्रों, जैसे कि आप भगवद गीता यथास्वरूप प्रतिदिन सुनते हैं, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। यत ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा, येन भूतानि आशेषणी छद्रसी आत्मनि अथऊ मयि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्वरूप सिद्ध से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। स्वरूप प्रसिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चल जाता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश हैं। कृष्ण से पृथक अस्तित्व का भाव माया अर्थात मां नहीं या यह कहलाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कृष्ण से क्या लेना देना है, वे तो केवल महान ऐतिहासिक पुरुष हैं और पर ब्रह्म तो निराकार है। वस्तुतः जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि यह निराकार ब्रह्म कृष्ण का व्यक्तिगत तेज है। कृष्ण भगवान के रूप में प्रत्येक वस्तु के कारण है। ब्रह्म संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण श्री भगवान है और सभी कारणों के कारण है। यहाँ तक कि लाखों अवतार उनके विभिन्न विस्तार ही हैं। इस प्रकार सारे जीव वे कृष्ण के अंश हैं और मायावादियों की यह मिथ्या धारणा है कि श्री कृष्ण अपने अनेक अंशों में अपने निजी पृथक अस्तित्व को मिटा देते हैं। यह विचार सर्वथा भौतिक है और भौतिक जगत में हमारा अनुभव है कि यदि किसी वस्तु का विखंडन किया जाए तो उसका मूल स्वरूप नष्ट हो जाता है, किंतु मायावादी यह नहीं समझ पाते हैं कि परम का अर्थ है कि एक और एक मिलाकर एक ही होता है और एक में एक से घटाने पर भी एक बचता है। पर ब्रह्म का यही स्वरूप है। ब्राह्य विद्या का पर्याप्त ज्ञान न होने के कारण हम माया से आवृत हैं, इसलिए हम अपने को कृष्ण से पृथक सोचते हैं। यद्यपि हम कृष्ण के भिन्न अंश हैं, किंतु तो भी हमें उनसे भिन्न नहीं है। जीवों का शारीरिक अंतर माया है अथवा वास्तविक सत्य नहीं है। हम सभी कृष्ण को प्रसन्न करने के निमित्त हैं। केवल माया के कारण ही अर्जुन ने सोचा कि उसके स्वजनों से उसका क्षणिक शारीरिक संबंध कृष्ण के साक्षात आध्यात्मिक संबंधों से अधिक महत्व है। गीता का संपूर्ण उद्देश्य इसी ओर लक्षित है कि कृष्ण का नित्य दास होने के कारण जीव उनके पृथक नहीं हो सकता। कृष्ण से अपने को विलग मानना ही माया कहलाती है। पर ब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव पशु देवता आदि देहों में स्थित हैं। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के स्मरणीय से जनित है, किंतु जब कोई कृष्ण भवनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। पूर्ण ज्ञान तो यह है कि परमात्मा कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं और इस आश्रय को त्याग देने पर जीव माया द्वारा मोहित होते हैं, क्योंकि वे अपना अस्तित्व पृथक समझते हैं और इस तरह विभिन्न भौतिक पहचानों के मानदंडों के अंतर्गत वे कृष्ण को भूल जाते हैं। और किंतु जब ऐसे मोहग्रस्त जब कृष्ण भावनामृत में स्थिर होते हैं तो यह समझ आता है कि वे मुक्ति पथ पर हैं, जिसकी पुष्टि भागवत में की गई है। मुक्ति रहितवान्यथा रूपम स्वरूपण व्यस्थिति। मुक्ति का अर्थ है कृष्ण के नित्य दास के रूप में अर्थात कृष्ण भावनामृत अपनी स्वाभाविक स्थिति पर होना। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्व ज्ञान पल्लवेनेव ब्रजनम संतरिष्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में
स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। अर्थात कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीव संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। यह भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है तो कभी जलता हुआ जंगल। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान मुक्ति का पथ है। कृष्णा भावनामृत की नाव अत्यंत सुगम है किंतु उसी के साथ साथ अत्यंत उदात्त भी। यथा धांसी समिद्ध अग्नि भस्मो सात कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मो सात कुरुते तथा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अर्थात आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, जीव, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान देने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में कहा गया है कि उभे वेश एते नृत्य मृत साध्य साधुनी। मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों के ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। नेहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिहि विद्यते तस्य स्वामी योग संसिद्ध काले नात्मनि विद्यते। अर्थात इस संसार के दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त या तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। अर्थात जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भी भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में ज्ञान तथा शांति का पर्यवसन कृष्ण भावनामृत में होता है। भगवत गीता के संदेश की यही चरम परिणति है। शेष चर्चा आगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। हरे राम।